शांत। ठीक है, तो हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा में उपसंग में जो थे अपने पास पिशीज, एवीज, सरीसृप, ठीक है, और मैमेलिया। इसमें पिशीज वर्ग की बात करेंगे और पिशीज वर्ग में भी दो थे, कॉन्ड्रोकथीज और ऑस्ट्रोकथीज वर्ग थे, दो वर्ग। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ड्रोकथीज वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती है। मछली वाला वर्ग है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या था, इसका पढ़ रहे हम ना। तो दूसरे नंबर का था क्या, जबड़े युक्त, जिसे बोलते हैं नेतो स्टोमेटा, स्टोमेटा। और इसमें हम पढ़ेंगे इसका भी पहला कौन सा वर्ग, पिशीज। पिशीज को बोलते हैं मत्स्य वर्ग, यानी मछली वर्ग। क्या बोलते हैं, मछली वर्ग। और मछलियों का पालन क्या कहलाता है, पिशीकल्चर। ठीक है, ये आप जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो गया। ठीक है, अब इसमें भी है ना, हाँ तो मानव मस्तिष्क भूल सकता है, लिख लो तो, है ना, पिशीकल्चर। अब इसमें भी दो वर्ग थे, इसमें भी दो वर्ग थे, एक था कॉन्ड्रिकथीज वर्ग और एक था ऑस्ट्रिकथीज वर्ग। तो पहले इस वर्ग की बात करेंगे हम। ठीक है, तो इस वर्ग की विशेषता लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या क्या विशेषता होती है इस वर्ग की और दोनों में अंतर फिर देख लेंगे आप। ठीक है, तो पहला लिखो आप कॉन्ड्रो या कॉन्ड्री कथीज वर्ग। कॉन्ड्रोकथीज वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती है, इनकी हम बात करते हैं। पहला, ध्यान से सुनना, देखो बाह्य कंकाल अंतकाल दोनों ही पाए जाते हैं कोर्डेटा संघ में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो अंत कंकाल होता है ना, वो एक प्रकार से क्या होता है, उपास्थल होता है। ठीक है, तो अंत कंकाल उपास्थल। उपास्थल का बता दूं तो आपको, देखो संयोजी जो उत्तक होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम हमारी हड्डियां खून ही आती है, उसमें हड्डियां दो थी, तो एक तो अस्थियों का और एक उपास्थि कार्टिलेज, इसे कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, कार्टिलेज। ठीक है, तो उपास्थल अब पीछे समझ जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल जो होता है, इनमें बाह्य कंकाल, उनमें क्या होते हैं, सल्क होते हैं। मछली के ऊपर आप देखे होंगे, मछली के ऊपर कांटे जैसी संरचना बनी होती है, सल्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो सल्क जो होता है ना, तो इसकी बात करें तो ये एक प्रकार से क्या है, प्लेकोइड प्रकार का होता है। तो प्लेकोइड प्रकार। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो एक लिंगी जीव है इनमें, तो निषेचन भीतर होता है, एक लिंगी है, एक लिंगी जीव आते हैं, मछलियां आती हैं। अंत निषेचन होता है। इसका मतलब क्या है, अंत निषेचन होता है ये, तो नर में मैथुन अंग उपस्थित होता है, नर में मैथुन अंग उपस्थित, नर में क्या होता है, मैथुन अंग पाया जाता है, अंत निषेचन होता है। ठीक है, और क्या विशेषताएं होती है वो इधर लिख रहे हैं हम। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, फिर लिख लेना आप हिसाब से। नर में मैथुन अंग उपस्थित होता है। इसके अलावा देखो, इनमें जो एयर ब्लेडर, वायु आयसे, मतलब ये लगातार तैरती रहती है। इसका मतलब कि एयर ब्लेडर जो ऑक्सीजन इकट्ठा करता है, वो ब्लेडर यानी जो गुब्बारे जैसा संरचना वो नहीं पाई जाती। तो लगातार ऑक्सीजन लिखा है, तैरते रहते हैं लगातार ये मछलियां इस वर्ग की। तो क्या होती है, एयर ब्लेडर, जैसे बोलते हैं वायु आयसे, एब्सेंट। इसलिए क्या होती है, इसलिए लगातार तैरती रहती है।
ठीक है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, लगातार तैरती रहती है। तो अंत कंकाल होता है, बाह्य कंकाल प्लेकोइड प्रकार का होता है, एक लिंगी जीव होते हैं, अंत निषेचन होता है, नर में मैथुन अंग उपस्थित होता है। ठीक है, तो अंत निषेचन हो गया। इसके अलावा एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या है इनमें, तो देखो इनमें एग्जाम्पल की बात करें हम, देखो एक तो आ गई स्क्लियोडोन। स्क्लियोडोन, स्क्लियोडोन को बोलते हैं कुत्ता मछली, याद करना है, कुत्ता मछली। इसमें कुत्ता मछली इसलिए बोला क्योंकि सूंघने की क्षमता कुत्ते की जैसे होती है ना, सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसी। ठीक है, इसके अलावा एक होता है प्रिस्टियस, आरा मछली। प्रिस्टियस यानी आरा मछली। आरा जो होता है ना, आरा की मशीन काटने वाली, उसकी जैसी होती है, इसलिए आरा मछली बोला। इसके अलावा विद्युत मछली आती है। क्या नाम तेरा विद्युत मछली का? विद्युत मछली का नाम, हाँ टोरपीडो, कल दिखाया था ना, टोरपीडो ना, टोरपीडो। टोरपीडो लगभग 100 वोल्ट तक करंट उत्पन्न करती है, 100 वोल्ट तक, इसलिए इसे टोरपीडो बोला था। एक होती है ट्राइगोन, विषदंत मछली। ट्राइगोन, इसको बोलते हैं विष दंत मछली, यानी विष के समान दांत उत्पन्न होते हैं, विष दंत मछली बोलते हैं इसे, ट्राइगोन को बोलते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ हो गई, विद्युत मछली हो गई, और कौन सी आती है इसमें? है कारकेरोडोन, हाँ कारकेरोडोन, कारकेरोडोन। कारकेरोडोन का नाम क्या था? है हाँ, विशाल समुद्री शार्क, है ना, विशाल समुद्री शार्क। एक दो और रह गए यार इसमें, इसके बार ऑफ करना तो नहीं समझ। हाँ इधर देखो एक दो। इसके अलावा ये जो जीव होते हैं ना, असमतापी होते हैं, असमतापी, धारा रेखीय, धारा रेखीय होते हैं। ठीक है, इनकी पूंछ है ना पीछे से सीधी होती है, इसमें पूंछ सीधी, क्योंकि ऑस्ट्रोकथीज जो वर्ग पढ़ेंगे हम, ऑस्ट्रोकथीज, इसमें पूंछ क्या होती है, सर घुमावदार होती है, अलग अलग। ठीक है, तो पूंछ सीधी होती है। ठीक है, हाँ 5 से 7 जोड़ी कलोम, 5 से 7 जोड़ी कलोम। ठीक है, इसके अलावा हृदय जो होता है ना, हृदय, इनका जो हृदय होता है ना, मछलियां कौन सी हो, चाहे इस वर्ग की हो चाहे कौन से वर्ग की हो, द्विकक्षीय होता है। और मैंने एक बार पहले लिखाया था, इनका जो हृदय होता है वो CO2 को बाहर करता है। कैसे करता है बताया था ना एक बार, मतलब हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन आई फेफड़ों में, यहाँ से जो ऑक्सीजन हृदय में जाएगी और ये पंप कर देगा, यानी ऑक्सीजन रक्त को हृदय से अंगों की ओर क्या करता है, ये पंप करता है, और वो क्या करता है, बाहर की ओर करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बाहर से गिल्स द्वारा शोषण करेंगे और डायरेक्ट अंगों में जाएगा, मतलब दोहरा परिसंचरण नहीं है एक प्रकार से, ऐसे कह रहे हैं हम। ठीक है, एकल परिसंचरण होता है। ठीक है, तो हृदय क्या होता है, द्विकक्षीय होता है, ये लिखाया था ना पहले, द्विकक्षीय होता है हृदय, द्विकक्षीय होता है, दो ही होते हैं, एक आलिंद होता है, एक नीले होता है। ठीक है, एक आलिंद एक नीले। ठीक है, तो ये लगातार तैरती रहेगी। तो ये थी कॉन्ड्रोकथीज वर्ग की विशेषताएं। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।